नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर। अगर आप टेली प्राइम के अंदर व्हाट्सएप को चलाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इसका प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप टेली प्राइम 4.0 के अंदर व्हाट्सएप को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे और किस तरीके से आप व्हाट्सएप को चलाएंगे। तो पूरा A to Z प्रोसेस एक ही वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं, बिल्कुल आसान सी भाषा के अंदर। तो बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेली प्राइम 4.0 के अंदर तीन महत्वपूर्ण फंक्शन आए हैं। नंबर एक, MIS रिपोर्ट को लेके, मतलब डैशबोर्ड का फीचर। नंबर दो, आप एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। और नंबर थ्री, व्हाट्सएप का। आगे के जो दो फीचर्स मैंने बताए हैं उनको तो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, मतलब डैशबोर्ड और एक्सेल को कैसे आपने इंपोर्ट करना है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही स्पेशल, मतलब व्हाट्सएप का फीचर जो टेली प्राइम 4.0 के अंदर आपको मिलता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको आना है अपने टैली के ऊपर और व्हाट्सएप के लिए अपने आप को साइन अप करना है। तो पूरे प्रोसेस को आप समझिएगा, किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है साइन अप करना है व्हाट्सएप के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन अप करना है व्हाट्सएप के लिए। तो आप ये साइन अप कहां से करोगे, इसके लिए आपको आना है टेली प्राइम 4.0 के ऊपर। और 4.0 पे जब आप आओगे शेयर के बटन पे, तो शेयर में आपको मैनेज का ऑप्शन मिलेगा और मैनेज में आपको साइन अप फॉर व्हाट्सएप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये फीचर कौन से रिलीज के अंदर है, टेली प्राइम 4.0। उससे जितने भी नीचे के रिलीज है उन पे आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको टेली प्राइम से साइन अप करना है व्हाट्सएप के लिए। तो उसके लिए आपको टेली प्राइम 4.0 को ओपन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप आओगे ऑल्ट के साथ M, जो कि एक नया बटन आपको टेली प्राइम 4.0 में मिलेगा। वहां पे आप क्लिक करोगे मैनेज के साइन अप फॉर व्हाट्सएप के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये सीधा आपको रिडायरेक्ट कर देगा कहां पे, टेलीसॉल्यूशन.com के ऊपर। कहां पे रिडायरेक्ट कर देगा, टेलीसॉल्यूशन.com, मतलब टेली की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही आप साइन अप फॉर व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करोगे, रिडायरेक्ट कर देगा और आपको कर देगा लॉगिन। लॉगिन किससे करेगा, जिससे आपने टेली की ईमेल आईडी जो आपने टेली में एक्टिवेट करने के लिए जो ईमेल आईडी दी होगी उसके थ्रू ये आपको कस्टमर पोर्टल पे लॉगिन कर देगा। और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखाई देगी व्हाट्सएप फॉर बिजनेस के ऊपर। आपको उसके ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखाई देगी व्हाट्सएप फॉर बिजनेस के ऊपर, आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये आपको सीधा ले जाएगा बाय व्हाट्सएप फॉर बिजनेस वाले पेज के ऊपर ले जाएगा। आपको सीधा कहां ले जाएगा, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस वाले पेज के ऊपर ले जाएगा। और यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली आपके टेली का सीरियल नंबर, आपकी ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, केवल अपनी ईमेल आईडी एक बार यहाँ पे कंफर्म करनी है। अपनी एडमिन ईमेल आईडी आपको एक बार यहाँ पे कंफर्म करनी है। कौन सी ईमेल आईडी, जिससे आप टेली को चला रहे हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पार्टनर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आ जाएगा आपके सीरियल नंबर के ब्याफ पे। अगर आप उसको चाहो तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप टेली के ऊपर इसको छोड़ सकते हो कि टेली अपने आप एक पार्टनर को सिलेक्ट कर देगी जो कि आपको सेवाएं प्रदान करेगा, जो कि आपको सर्विस प्रदान करेगा। तो सबसे पहले आपने टेली के ऊपर आना है, टेली प्राइम 4.0 को ओपन करना है, वहां पे साइन अप फॉर व्हाट्सएप वाले बिजनेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो टेली के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। वहां पे व्हाट्सएप फॉर बिजनेस वाले पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इन्फॉर्मेशन आने के बाद आपको एक बार केवल यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म कर दोगे तो ये लीड, जैसे आप कंफर्म कर दोगे तो ये लीड आपके पार्टनर के पास चली जाएगी। अगर आपने पार्टनर को सिलेक्ट किया है, अगर नहीं सिलेक्ट किया है तो टेली अपने हिसाब से आपको आपके एरिया के हिसाब से पार्टनर को सिलेक्ट करके ये लीड उस पार्टनर को दे देगी। वो पार्टनर क्या करेगा, वो पार्टनर आपके लिए एक इंटरैक्ट, आपके और व्हाट्सएप के बीच, आपके और व्हाट्सएप बिजनेस के बीच, मतलब आपके और मेटा के बीच में जो पार्टनर है वो कौन है सर, वो है इंटरैक्ट। मतलब टेली का कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है, टेली का कोलैबोरेशन हुआ है एक इंटरैक्ट नामक कंपनी के साथ। ये इंटरैक्ट कंपनी किसकी है, ये कंपनी है आपकी जियो की। किसकी कंपनी है, जियो, रिलायंस जियो की ये कंपनी है, ठीक है। तो जैसे आप लीड जनरेट करोगे, लीड जाएगी पार्टनर के पास और पार्टनर आपका अकाउंट ओपन करवाएगा किसके पास, इंटरैक्ट के पास। पार्टनर आपका अकाउंट ओपन करवाएगा किसके पास, इंटरैक्ट के पास। और इंटरैक्ट के पास जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपके पास इंटरैक्ट की ईमेल आईडी और पासवर्ड, आपको लॉगिन आईडी डिटेल्स, मतलब आपका साइन अप क्रिएट कर देगा वो ईमेल आईडी और पासवर्ड का आपके पास मेल आ जाएगा। ये मेल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सारा काम करेगा, ठीक है। तो इंटरैक्ट के ऊपर आपका एक अकाउंट खुल जाएगा और उस अकाउंट की जो डिटेल्स है वो आपके पास कुछ इस तरीके से आपके मेल पे आ जाएंगी। ये खुलेगा कब, जब आपका पार्टनर इसको इनिशिएट करेगा, मतलब पार्टनर इसको खुलवाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका इंटरैक्ट के ऊपर अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको क्या करना है, आपको
इंटरएक्ट को जो है वो ओपन करना है। किसको ओपन करना है सर? app.interact.ai, इसको आपने क्या करना है सर? ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद अब आपने लॉगिन करना है। लॉगिन किससे करना है? लॉगिन इस ईमेल आईडी और पासवर्ड से जो कि आपके मेल के ऊपर आया है। जो आपके मेल के ऊपर आया है वहां पे आपको उस ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप सीधा यहाँ पे क्लिक कर दोगे, लॉगिन इनटू प्लेटफॉर्म फ्रॉम हियर। आप हियर के ऊपर क्लिक कर दोगे तो सीधा स्क्रीन आपकी रीडायरेक्ट हो जाएगी इंटरएक्ट की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पे आपको अब क्या करना है? एक नंबर ऐड करना है। इसमें आपको क्या करना है? एक नंबर ऐड करना है। देखो दोबारा से मैं आपको समअप करके बताता हूँ। सबसे पहले टेली प्राइम 4.0 को ओपन करना है, वहां पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद टेली रीडायरेक्ट करेगी कस्टमर पोर्टल के ऊपर। वहां से आपको लीड जनरेट करनी है। वो लीड जाएगी किसके पास? पार्टनर के पास। पार्टनर आपका अकाउंट ओपन करवाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपके पास आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके पास आ जाएंगे। उसके थ्रू आपको ये इंटरएक्ट की ऐप को ओपन कर लेना है, मतलब जो कि आपकी ब्राउजर के ऊपर ओपन होगी। अब यहां से कहानी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड कॉन्टैक्ट नंबर फॉर व्हाट्सएप एपीआई अकाउंट। अब आपको अपना एक नंबर ऐड करना है और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि अब आते हैं काम की बात के ऊपर। आपको इंटरएक्ट पे अपना नंबर ऐड करने के लिए, जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप चलाओगे, उसके लिए जो काम की बात है वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए, मतलब एक सिम आपके पास होनी चाहिए। और वो सिम कभी व्हाट्सएप पर्सनल इंडिविजुअल या व्हाट्सएप बिजनेस में चली ना हो, मतलब आपको एक नई सिम लेने पड़ेगी। अगर आपने कभी व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर उस सिम को नहीं चलाया है तो आपको एक नई सिम लेनी पड़ेगी। टू रजिस्टर विद व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट वी रिकमेंड यूजिंग अ न्यू कॉन्टैक्ट नंबर which is not already in use with any WhatsApp personal और business account। तो ऐसा हो सकता है शायद आपके पास कमी हो, एक ऐसा नंबर आपका चाहिए जो कि ना तो WhatsApp बिजनेस पे यूज हुआ या ना WhatsApp पर्सनल के ऊपर। तो एक फ्रेश नंबर आपको चाहिए WhatsApp बिजनेस अकाउंट में ऐड करने के लिए, ठीक है। सो और क्या चाहिए सर? और आपको चाहिए एक फेसबुक अकाउंट, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक जिसकी कंपनी है मेटा वो उसको हैंडल करती है, तो आपको एक फेसबुक अकाउंट भी चाहिए टू लॉग इन एंड प्रोसीड फॉर क्रिएटिंग अपडेटिंग व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। तो आपको एक फेसबुक की लॉग इन आईडी भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो TSS है वो वैलिड होना चाहिए। टैली का जो TSS है वो वैलिड होना चाहिए। और वो वैलिड कब तक होना चाहिए? कम से कम 1 महीने के लिए वो आपका TSS वैलिड होना चाहिए। अगर TSS वैलिड नहीं है तो भी आप इस फीचर्स को एनेबल नहीं कर पाओगे। TSS जो है वैलिड आपको होना चाहिए। अगर वैलिड नहीं है तो हमसे भी रीएक्टिवेट करा सकते हो आप, मतलब उसको रिन्यूअल करवा सकते हो आप। तो उसके लिए मैंने नंबर आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप रिन्यूअल करवा सकते हो। एंड एक एक्टिव बिजनेस वेबसाइट चाहिए। सर ये तो बड़ा खतरनाक काम है, पहले के 3 तो चलो हम अरेंज कर लेते, बट व्हाट्सएप बिजनेस एक वेबसाइट हम कहां से लेके आए? तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इन केस यू डोंट हैव एन एक्टिव वेबसाइट, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप किसी भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म का आप जो है वहां पे लिंक दे दोगे। यू कैन प्रोवाइड द यूआरएल ऑफ योर फेसबुक बिजनेस पेज। आप फेसबुक बिजनेस पेज का दे दो, इंस्टाग्राम का दे दो, किसी भी एक जो है आपकी सोशल जो भी आपकी लॉगिन है उसकी आप डिटेल वहां पे उसका यूआरएल आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 1, एक ऐसा वैलिड फोन नंबर, एक ऐसी सिम जो कि पहले व्हाट्सएप बिजनेस पर्सनल दोनों पे ना चली हुई हो, फ्रेश सिम आपको चाहिए, एक फेसबुक का अकाउंट चाहिए, वैलिड TSS चाहिए। और वेबसाइट की कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। फेसबुक का जो यूआरएल पेज है आप उसी को यहाँ पे मेंशन कर दोगे, और अगर वेबसाइट है तो वेल एंड गुड है, उसको मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ तक की आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे ऐड अकाउंट नंबर के ऊपर, ऐड कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आगे की तरफ चलेगी। और आगे जो चलेगी तो आपके सामने कुछ स्क्रीन इस तरीके से आएगी। ये आपके सामने स्क्रीन आएगी। ये आपका मेटा मतलब फेसबुक और ये आपका इंटरैक्ट, इन दोनों का जो है वो मेल जोल हो रहा है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी अपने ब्राउजर के ऊपर फेसबुक के थ्रू लॉग इन हो तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कंटिन्यू एज, जिस नाम से आप लॉग इन होंगे उसके थ्रू वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर आप इसके थ्रू जो आपने ऑलरेडी पहले से लॉग इन किया हुआ अपने ब्राउजर के ऊपर तो आप इससे कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज कैंसिल करके अगर कोई नई डिटेल है तो उसके थ्रू आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ ना लॉग इन इनटू अनदर अकाउंट। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो ये आपका जो है 4-5 स्टेप का एक आपका प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है, जिसमें आपको अपना एक फेसबुक बिजनेस पेज आपको बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बिजनेस का नाम लिखोगे, देन उसके बाद ईमेल आईडी लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है बिजनेस वेबसाइट का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो अपनी फेसबुक का यूआरएल आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करोगे, देन नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका फर्स्ट वाला स्टेप पूरा हो जाएगा। अब आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ओपन होगा तो उसके लिए आपको सेकंड स्टेप के ऊपर आना और यहाँ पे आपको एक अपना बिजनेस नेम मतलब अपना ट्रेड नेम मतलब अपनी फर्म का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। देन आप आगे चलोगे तो आपको अपना बिजनेस अकाउंट नेम अगेन जो आपकी फर्म का ट्रेड नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है।
जो आप व्हाट्सअप करोगे टैली से उसमें जो नाम आना है, मतलब अगेन आपका ट्रेड नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करोगे, आगे की तरफ चलोगे, यहाँ पे आप अपना जो आपका नंबर है व्हाट्सअप का नंबर, जो नई सिम है आपके पास जिसमें ना पहले व्हाट्सअप बिजनेस चला है ना पहले व्हाट्सअप पर्सनल चला है, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसको मेंशन करने के बाद आपके पास एक ओटीपी जनरेट होगा या वेरिफिकेशन कोड जनरेट होगा, उस वेरिफिकेशन कोड को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे और भाई साहब 90% आपका काम डन, ठीक है। जैसे आप इस कोड को डाल दोगे तो आपके पास एक सक्सेसफुल की एक स्क्रीन आ जाएगी। ऑन योर इंटरैक्ट अकाउंट स्क्रीन यू विल सी अ कांग्रेचुलेशन मैसेज फॉर सक्सेसफुली एडिंग योर कॉन्टैक्ट नंबर टू योर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। तो 90% आपका काम यहाँ पे जो है डन हो जाएगा। इंटरैक्ट पे एक स्क्रीन लिखी आ जाएगी, पहले स्क्रीन लिखी आ रही थी ऐड व्हाट्सएप अकाउंट नंबर, जब आप इस प्रोसेस को पूरे को कर दोगे कंप्लीट तो वहां पे कांग्रेचुलेशन का सक्सेसफुली एडिंग का एक मैसेज आपके सामने आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि यही पार्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। जब आप इस काम को कर लोगे, अब आती है शुरुआत कि भाई साहब हमारा टैली और व्हाट्सएप का जो है साइन अप क्रिएट हो गया है और हमने एक अपना इंटरैक्ट के ऊपर अकाउंट बना लिया और फेसबुक के थ्रू उसको जो है दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है। अब आगे ही कहानी करते हैं। अब हमें इंटरैक्ट जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो हमको फ्री में सर्विस नहीं दे रहा, अब उसका आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना पड़ेगा, मतलब एक रिचार्ज करना पड़ेगा अपने फोन को, ठीक है। तो वो रिचार्ज कैसे होगा? एक तरीका है कि आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट कर लें, तो पार्टनर को एक लीड जनरेट कर दो और पार्टनर जो है आपका एक रिचार्ज करवा देगा, मतलब आपका इंटरैक्ट का सब्सक्रिप्शन को रिचार्ज करा देगा। सर रिचार्ज कराएगा मतलब कितने पैसे लगेंगे वो भी बताने वाला हूँ, एक एक मैसेज का कितना पैसा लगेगा वो भी बताने वाला हूँ। या ये काम आप खुद से कर सकते हो, दोनों तरीके है। या तो आप अपने पार्टनर से बोलो कि भैया जो मैंने लीड जनरेट की थी उसमें पैसे डलवा दो, उसको एक इसका सब्सक्रिप्शन का रिचार्ज करवा दो, या आप ये काम खुद से कर सकते हो। तो पार्टनर वाला काम तो पार्टनर करेगा, जो आप काम खुद से करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको टैली की स्क्रीन पे आना है, ठीक है। टैली की स्क्रीन पे आ रहा हूँ, ऑल टाइम जो कि शेयर का बटन है वहां पे क्लिक करना है और मैनेज के ऊपर आकर रिन्यू सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन के ऊपर आना है, ठीक है। मैनेज के ऊपर आकर रिन्यू सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे आना है तो सीधा स्क्रीन आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी और ये जो इसके प्राइसिंग है वो है 150 पर मंथ की प्लस जीएसटी। 150 पर मंथ प्लस जीएसटी की आपकी प्राइसिंग है, जो आप जिसके थ्रू आप इंटरैक्ट के थ्रू मैसेजेस भेजोगे तो उसका जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो 150 रुपए। तो आप अपने सब्सक्रिप्शन को जो है वो रिन्यू कराओगे, अगर खुद से करना चाहो खुद से कर दो, अदरवाइज आपका पार्टनर कर देगा। अब यहाँ पे समझने वाली जो बात है, इसकी प्राइसिंग कितनी है सर? 150 रुपए पर मंथ की प्राइसिंग है। 150 रुपए पर मंथ की प्राइसिंग है, 1800 रुपए साल की है, जीएसटी अलग से लगेगा 18% का, ठीक है। और इसमें आपको बैलेंस मिलता है 600 रुपए। सर कहानी कुछ समझ में नहीं आई, 1800 रुपए ले रहे हो, 600 रुपए बैलेंस दे रहे हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस एक बार इसका समझा देता हूं। सबसे पहले तो आपका टैली का रिन्यूअल कितने समय के लिए एक्टिव है, आपका जो टैली का जो रिन्यूअल जो टीएसएस है वो कितने समय के लिए एक्टिव है। जितने समय के लिए टैली का टीएसएस एक्टिव होगा उतने समय के लिए ये आपका रिचार्ज होगा। मान लो कि भाई मेरी टैली जो है उसमें 4 महीने का टीएसएस अभी बाकी है, मान लो अभी हम चल रहे हैं फरवरी पे और मेरी टैली के अंदर मार्च अप्रैल मई 4 महीने तक का, मई या जून तक का मेरे पास अभी मेरा टीएसएस वैलिड है। तो आपसे 600 रुपए प्लस जीएसटी, मतलब जितने महीने का आपका टीएसएस वैलिड है उतने महीने का मल्टीप्लाई 150 प्लस जीएसटी आपसे पैसे लिए जाएंगे और उसी तरीके से आपको जो है उसके कन्वर्जन आपको बैलेंस मिलेगा। उसी तरीके से आपको अगर मान लो आपने 4 महीने का बैलेंस, अगर 4 महीने का आपने रिचार्ज कराया तो आपको 200 रुपए मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये उसके सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है, उसके हिसाब से अगर पूरे 12 महीने का होगा तो 600 रुपए मिलेंगे। मान लो 11 महीने का हुआ, मान लो मेरा जो रिचार्ज है, मेरा टीएसएस वैलिड है 11 महीने का, तो आपको 600 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 12 आपको 550 रुपए अपने वॉलेट के अंदर मिलेंगे। मान लो आपने 5 महीने का कराया तो 600 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 12 तो आपको 250 रुपए मिल जाएंगे। सर ये पैसे रिचार्ज वॉलेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी अभी समझाने वाला हूं। आप जब टैली के थ्रू कोई भी अगर मैसेज सेंड करोगे तो अगर वो नॉर्मल मैसेज है तो उसके आपको 30 पैसे देने पड़ेंगे, 30 पैसा देना पड़ेगा। और अगर वो कोई मार्केटिंग का मैसेज है तो आपको 72 पैसे देने पड़ेंगे। कितने? 72 प्राइस, 72 पैसा। ये चार्जेस किसके हैं? ये चार्जेस इंटरैक्ट के हैं, ठीक है भैया। और ये चार्जेस डिडक्ट कहां से होंगे? ये चार्जेस डिडक्ट होंगे आपके 600 रुपए में से, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इंटरैक्ट की स्क्रीन दिखाता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो ये मैं इंटरैक्ट की स्क्रीन के ऊपर हूं, ठीक है। और यहाँ पे हम वॉलेट का ऑप्शन हमें मिलता है, देखो वॉलेट का ऑप्शन हमें मिलेगा। वॉलेट पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी मेरा बैलेंसेस दिखा रहा है कितना है, 199 रुपए 38 पैसे, क्योंकि मेरा 4 महीने का वैलेट था टीएसएस तो मेरे को 200 रुपए मिले थे। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, पूरे साल का अगर आप टीएसएस वैलिड है तो पूरे साल का इंटरैक्ट आपको 1800 प्लस जीएसटी लेगा, उसमें आपको 600 रुपए बैलेंस देगा। अब चूंकि मेरा 4 महीने का था
तो 600 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 12, तो मुझे कितने रुपए मिले थे? 200 रुपए, जिसमें से मैंने 2-4 मैसेज भेज दिए तो मेरे कितने रुपए बचे? 199 रुपए 38 पैसे। यहां पे आप देखोगे तो ट्रैक एक्सपेंसेस को आप चेक कर सकते हो। यहां मेरे 31 पैसे जो है वो 31 पैसे 2 बार जो है मेरे डिडक्ट हो चुके हैं, एक 3 फरवरी को और एक 7 फरवरी को, ठीक है। तो 2 बार मैंने मैसेज भेजा तो उसके पैसे डिडक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये प्राइसिंग है आपकी व्हाट्सएप बिजनेस की, और टैली से अगर आप कोई मैसेज भेजते हो तो आपकी प्राइसिंग है। अब हम बात करते हैं कि सर सारा काम हो गया, अब एक आध हमें जो है रिपोर्ट सेंड करके दिखाओ। तो मैंने अभी आपको पूरा सब कुछ बता दिया है, एक बार मैं फिर आपको इसको जो है समराइज कर देता हूं। सबसे पहले आपको टैली पे आना, ऑल टाइम पे आना है, वहां से आपको साइन अप फॉर व्हाट्सएप पे कलेक्ट करना है और वो आपको सीधा कस्टमर पोर्टल के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, मतलब टैली की वेबसाइट के ऊपर। वहां से आप एक पार्टनर को लीड जनरेट करके दोगे, पार्टनर आपका इंटरेक्ट में अकाउंट ओपन कराएगा, इंटरेक्ट में आपको लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद वहां पे एक नंबर ऐड करोगे और फेसबुक पे फेसबुक एक बिजनेस की प्रोफाइल बनाओगे। वो बनाने के बाद आपको क्या करना भाई साहब? रिचार्ज करवाना है इंटरेक्ट के सब्सक्रिप्शन को। तो उसकी प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, 150 रुपए पर मंथ प्लस जीएसटी। अब आगे चलते हैं भाई साहब। अब हमें कहा आना है, अब हमें आना है टैली के ऊपर और हमें डॉक्यूमेंट को शेयर कैसे करना है, तो वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। हमें क्या करना है? टैली के ऊपर आना है। टैली में आने के बाद हमें मैनेज के बाद व्हाट्सएप नंबर को हमें ऐड करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप नंबर को ऐड करना है। जिस नंबर से हमने इंटरेक्ट को पूरी डिटेल दी है उस नंबर से आप यहाँ पे लॉग इन करोगे। तो जैसे ही व्हाट्सएप नंबर के ऊपर इंटरेक्ट करोगे तो ये नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, जो भी आपका नंबर है, जो आपकी नई सिम है वो लिख देनी है, और साथ के साथ यहाँ पे अपने बिजनेस का ट्रेड नेम जो कि है आपका, वो आप यहाँ बिजनेस नेम लिख दोगे। ठीक है सर। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद ये पूछेगा आपसे, भैया आपका बिजनेस अकाउंट जो है वो मैं एक्टिव कर दूं? आप बोलोगे यस, लॉगिन कर दो। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालनी है। कौन सी यूजर आईडी पासवर्ड? जो इंटरेक्ट का आपके पास मेल आया था, जो इंटरेक्ट का आपके पास मेल आया था उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। बस ये वन टाइम करना आपको, ये आपका काम डन हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपका डन हो गया। तो यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा टैली के ऊपर, जो कि मेरे पास है और इसका सब्सक्रिप्शन ही मेरे पास है। तो हम सीधा कहेंगे एम शेयर के बटन पे, देन मैनेज के बाद व्हाट्सएप नंबर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर लिया। ठीक है, टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट के नाम से मैंने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर दिया। अब मैं आपको कोई भी एक इनवॉइस भेज के दिखाता हूँ। ये मैं डीएस सेल के रजिस्टर के ऊपर आया, एंटर की को प्रेस करा और यहाँ पे ऑल टाइम के साथ हम शेयर पे आएंगे और करंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे, या कंट्रोल ऑल्ट प्लस डब्ल्यू के शॉर्टकट की को हम प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आप नया मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हो या मल्टीपल मोबाइल नंबर्स पे भेजना चाहते हो। अगर यहाँ पे मैं ऑलरेडी, अगर लेजर में मैंने एबीसी के लेजर में अगर नंबर ऐड कर दिया होगा तो ये बाय डिफॉल्ट नंबर आ जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा। हम न्यू मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज भेज रहे हैं 7055070004, ये मैंने नंबर मेंशन कर दिया। और यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट आपके पास आ जाएगी, मतलब जो मैसेज है वो पहले से इंटरेक्ट ने बना के रखी हुई। मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। जब हम इंटरेक्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे टेम्पलेट्स बनी हुई है। ठीक है, और आप चाहो तो क्रिएट न्यू, खुद की एक टेम्पलेट बना सकते हो, मतलब किस तरीके का आप मैसेज भेजना चाहते हो इन शॉर्ट। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपके पास ले आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉमन टेम्पलेट को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, एंटर की को प्रेस कर दिया, और ये मैंने प्रीव्यू करना चाहो तो आप प्रीव्यू कर सकते हो, और व्हाट्सअप भेजना चाहो तो सीधा व्हाट्सअप के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और सीधा आपका व्हाट्सअप चलाएगा। मैं एक बार आपको लाइव सेंड करके दिखाता हूँ। ये मैंने व्हाट्सअप के ऊपर क्लिक करा और ये मेरे इंटरेक्ट के अकाउंट से। अब हम इंटरेक्ट पे आ जाते हैं। जैसे आप वेब व्हाट्सअप चलाते हो ना, सेम उसी तरीके से। ठीक है, इंटरेक्ट के हम अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें मैसेज भी दिखेगा, और मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिखा देता हूँ। तो मैंने एक बार यहाँ रीलोड कर लिया। देखो ये इस नंबर पे मैंने भेजा इनवॉइस, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा तो देखेंगे आप ये हमारा इनवॉइस जो है वो आ चुका है। और मैं जो व्हाट्सएप जो है, मतलब आप लाइव चैट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने जिस नंबर को सेव कर रखा है वो भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये इनवॉइस हमारा जो है इस तरीके से चलाएगा। मैं एक रिपोर्ट आपको और सेंड करके दिखाता हूँ। मान लो मेरे को ये सेल का रजिस्टर जो है ये भेजना है, ये मेरे को सेल का रजिस्टर भेजना है। तो अगेन ऑल टाइम के ऊपर हम आए, करंट ऑल डब्ल्यू के ऊपर आए, और यहाँ पे मैं दूसरे नंबर पे भेजना चाहता हूँ। ये नंबर हम ऐड कर रहे हैं। अगर मेरा नंबर एबीसी में ऐड होगा, चलो मैं एक नंबर आपको एबीसी में ऐड कर देता हूँ, है ना, तो वो अपने आप वहीं से फैच कर लेगा। मान लो मैंने यहाँ पे नंबर ऐड कर दिया, यहाँ मैंने मोबाइल नंबर को ऐड कर दिया। अब हम एक बार ये पूरी की पूरी डिटेल भेजते हैं तो देखते हैं वो कैसे जाएगी। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल डब्ल्यू,
तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट नंबर यहाँ पे आ गया, फैच होके आ गया, यहाँ नंबर ऑटोमेटिकली फैच होके आ गया। ठीक है, अगर आप नंबर चेंज करना चाहो तो कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करके नंबर को आप चेंज भी कर सकते हो और वो अलग से भी आप भेज सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप 2 का ऑप्शन है यहाँ पे, व्हाट्सअप 2 वाले ऑप्शन को आप नंबर सेलेक्ट करके जिन नंबरों पे आपने पहले मैसेज भेजा वो कर लो, या न्यू नंबर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो तो वो कर सकते हो। इस तरीके से आप जो भी कुछ भेजना चाहते हो, मान लो मैं P&L की रिपोर्ट भेजना चाहता हूँ अपने ऑनर को, तो मैं P&L को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने कंट्रोल ऑल्ट W को शॉर्टकट किया, उसको सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने साहब ये रिपोर्ट अपने ऑनर को व्हाट्सअप कर दी। लो जी व्हाट्सअप। ठीक है, और ये हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, वेब जो हमारा इंटरेक्ट का जो वेब का जो हम लॉगिन करा हुआ है उससे हम चेक भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये P&L की रिपोर्ट आ गई, इसको मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये P&L हमने कुछ इस तरीके से अपने ऑनर को भेज दिया। और यहाँ पे अगर हम चैट वगैरह भी करना चाहते हैं तो हम यूँ लिख सकते हैं हाय, ठीक है, और यहाँ सेंड कर सकते हैं भैया। ठीक है, तो ये हाय का मैसेज यहाँ पे चला गया। जो भी लिखना चाहो, मतलब एक तरीके से आप पूरा जो है कन्वर्सेशन जो है पूरी वार्तालाप कर सकते हो। जिस तरीके से आप व्हाट्सएप वेब व्हाट्सएप चलाते हो ठीक इसी तरीके से आपका ऐप इंटरेक्ट चल जाएगा। सो आई होप ये कहानी आपको पूरी समझ में आ गई होगी कि हमें किस तरीके से व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करना है टैली के साथ। एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश की है। इन शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहले आप अपने टैली पार्टनर को कांटेक्ट करोगे और अपना व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आप ओपन कराएंगे। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आपको ओपन होने के बाद आपको इंटरेक्ट की एक ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड मिल जाएगी आपको, उसके थ्रू आप उसको लॉगिन करेंगे। देन उसके बाद आप उसका रिचार्ज कराएंगे, जो कि उसकी फीस वगैरह सब कुछ मैंने बता दी है। तो ये पूरा प्रोसेस है और किस तरीके से आप शेयर कर सकते हो ये मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से टैली से डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, वो मैंने आपको लाइव बता दिया। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।